बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 पे थे हम लोग। 4.2 एक्सरसाइज में आप लोग देखें तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिए थे, जो आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों ने कर लिया है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। इस वजह से थर्ड वाला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आप लोगों ने थर्ड वाला जो है वो सॉल्व करना शुरू किया था, जो कि आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन था हमारे पास, और इसमें आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 4 था इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एक पार्ट नंबर 6 आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट आ रहा है, और एक पार्ट नंबर 15 आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट आ रहा है। सो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। सो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों के लिए आ सकता है। ठीक है, ये आप लोगों के पास दोनों के लिए आ सकता है। अब आप लोग देखें, हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, यहाँ पे ए का मैट्रिक्स है और यहाँ पे हमें बी का मैट्रिक्स दिया गया है। उसके बाद हम लोगों को दो ही क्वेश्चन दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, और उसके अंदर फर्दर उसके पार्ट्स हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और अपना आंसर चेक करते हैं। सो आप लोग बुक के पेज नंबर 54 पे आ जाए। वहां पे आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा है। ठीक है, ए है और उसके नीचे आप लोगों को लिखा हुआ है आई जे इज इक्वल टू -1 आई प्लस जे एम आई जे। ये आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है फाइंड आउट करने के, हमारे क्वेश्चन में ये यूज होगा। ठीक है, आप लोगों ने इस फॉर्मूला को याद रखना है। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि हम लोगों ने ये फॉर्मूला को कैसे यूज करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिख ले, जो कि आप लोगों के पास क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू -1 आई प्लस जे, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है एम, और फिर हमारे पास आ रहा है आई जे। ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला यूज हुआ है। अब आप लोग देखें तो आई आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपकी रोज को, और जे आप लोगों के पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपके कॉलम्स को। तो फर्स्ट नंबर आपके पास हमेशा आपकी रोज होती हैं। ए आई जे की जगह आप लोगों ने, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूलाज में वैल्यूज को पुट करना। तो चले वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले तो ए आई जे की जगह आप लोगों ने सबसे पहले ए तो एज इट इज रहेगा, आई जे की जगह आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 1 और 3, बिकॉज आई हमें क्या गिवन है 1 गिवन है और जे हमें क्या गिवन है 3। तो इधर हम लोगों ने 1/3 लिख लिया इज इक्वल टू -1 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है आई प्लस जे, आई हमारे पास क्या है रोज, जो कि हमें कितनी गिवन है 1, प्लस जे हमारे पास क्या है 3, इधर हम लोग लिख लेंगे जे। उसके बाद एम में हमारे पास हम लोगों ने इधर लिखा एम, और आई जे हमारे पास क्या है 1 और 3, तो हम लोगों ने इधर क्या लिख दिया 1 और 3। सो नेक्स्ट आप लोग देखें यहाँ पे ये ए 1/3 आप लोगों के पास एज इट इज आया, ये -1 है, इधर आप लोगों के पास क्या आ गया 4 आ गया, और इधर आप लोगों के पास आ गया एम 1 और 3। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोगों को ये चीज पता है कि जब भी आपकी किसी नेगेटिव वैल्यू की पावर पॉजिटिव हो, यानी आप लोगों के पास -1 एक नेगेटिव वैल्यू है, इसकी जो आप लोगों के पास पावर है ये पॉजिटिव है। यानी कि इवन नंबर्स की है। इवन नंबर्स भी आप लोगों के पास अगर आती है पॉजिटिव को आप लोग रहने दें, इवन नंबर को आप लोग देख लें। कोई नेगेटिव वैल्यू है ऑड नंबर, अगर आप लोगों के पास इवन नंबर उसकी पावर है, तो आप लोगों के पास माइनस का साइन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। इधर हमारे पास बिकॉज हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो है वो खत्म हो जाता है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके ना ही देखो, अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर भी लो, लेकिन आप लोग इस चीज का ध्यान रखोगे अगर आपकी पावर में कोई इवन नंबर है तो आप लोगों की जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस में चेंज हो जाएगी। इधर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 1 की पावर 4 आप लोगों के पास 1 आ जाती है। उसके बाद आपके पास क्या है m 1/3, m आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 1/3, 1 आप लोगों के पास क्या होता है रो, आप लोगों ने फर्स्ट रो को ले लेना है, और 3 आप लोगों के पास क्या है कॉलम, और थर्ड कॉलम को। ठीक है, ये ए है आप लोगों के पास, इधर आप लोग देखें तो ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है। जो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, इसको आप लोगों ने निकाल देना है, और बाकी की 4 वैल्यू जिसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं, बाकी की 4 वैल्यूज को आप लोगों ने लिख देना है। तो चलिए भाई हम लोग बाकी की 4 वैल्यूज को लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 0, -5, -2 एंड -2। इधर आप लोग लिख लें 0, -5, -2 एंड
2। अब आप लोग इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका होता है एक, आप लोगों को वो तरीका पता ही है, हम लोग पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट करते आए हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई कराए 0 को -2 के साथ, तो आप लोगों के पास 0 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाता है 0। इधर आप लोगों के पास माइनस का साइन होता है, ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो गया प्लस हो गया, तो 2 5 आप लोगों के पास आ जाता है 10। ठीक है, सो इधर आप लोग देखिए तो ये आप लोगों के पास है a 1/3 इज इक्वल टू, इस 1 को आप लोगों ने क्या करना है अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा -10, और यही है आपके पास आपका आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो ये आप लोगों के पास है आपका सेकंड पार्ट A23। इसमें भी सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्मूला को लिख लेना है, जो कि आप लोगों के पास है aij इज इक्वल टू -1 i प्लस j, एंड यहाँ पे है m और i j। वैल्यूज को पुट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास a की क्या वैल्यू है ij, जो कि हमारे पास क्या दिया गया है 2 और 3, तो हम लोगों ने इधर लिख दिया 2 और 3। इधर आप लोगों के पास है -1 i, आप लोगों के पास क्या है 2 प्लस j, आप लोगों के पास क्या है 3। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे m है और ij की जगह आप लोगों ने लिख देना है 2 और 3। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो a 2/3 आप लोगों के पास एज इट इज रहेगा, इसको प्लस करो तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब ये आपके पास ऑड नंबर है तो आप लोगों की जो माइनस वाली टर्म है वो माइनस में ही रहेगी। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने एज इट इज लिख लिया। अब इधर आप लोग देखें तो a23 आप लोगों के पास आ जाता है, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या रह गया -1, और फिर यहाँ पे आप लोग देखिए आप लोगों के पास है m23। इसका क्या मतलब है, आप लोगों के पास आपकी जो रो है वो सेकंड होनी चाहिए और कॉलम आपके पास थर्ड होना चाहिए। सो ए वाले में देख लेते हैं हम लोग, 2 और 3 है तो हमारे पास ये रो 2 है और ये कॉलम 3 है। सो रिमेनिंग हमारे पास 4 कौन से एलिमेंट्स बचे 1 2 -2 एंड -2। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं 1 2 -2 एंड -2। अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, a 2/3 ऐसे ही आ जाएगा, ये -1 भी ऐसे ही है। उसके बाद ये देखिए 1 को -2 से कराया तो इधर आप लोगों के पास क्या आ गया -2। इधर आप लोगों के पास फॉर्मूले का माइनस है और ये 2 2 आप लोगों के पास क्या है 4, और इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो इधर आप लोग अगर देखें तो ये आप लोगों के पास है a23 इज इक्वल टू -2 एंड +4। -2 एंड +4 आप लोगों के पास क्या हो जाता है प्लस का 2। ठीक है, आप लोगों को पता है बड़े अमाउंट के साथ जो साइन होता है हम लोगों ने वही लिखना होता है, दोनों के साइन चेंज है इसलिए हम लोगों ने इनको माइनस कर दिया। सो यहाँ पे आप लोगों के पास आ गया a23 इज इक्वल टू, जब हम लोगों ने -1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो आप लोगों के पास अंदर क्या आ गया -2, और यही आप लोगों के पास आपका आंसर है। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। सो ये आप लोगों के पास है a33, तो इसमें भी सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है फॉर्मूला को लिख लेना है, जो कि आप लोगों के पास है aij इज इक्वल टू -1 i प्लस j m i j। सो i j आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है 3 और 3, तो इधर हम लोगों ने 3 और 3 लिख दिया। इधर -1 है आप लोगों के पास, i आप लोगों के पास 3 है प्लस j भी आप लोगों के पास 3 है। इधर आप लोगों के पास m आ गया और ij की जगह आप लोगों के पास 3/3 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोगों का a33 ऐसे ही रह गया, ये आप लोगों के पास है -1, 3 + 3 आप लोगों के पास क्या हो गया 6 का हो गया, यानी इसकी जो आप लोगों के पास पावर आई है ये क्या है इवन नंबर्स में। सो हमारे पास जो है ये हमारे पास पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा इवन नंबर्स की वजह से। इधर आप लोगों के पास क्या है m33, इसका क्या मतलब है आप लोगों के पास आपकी ये देखें आप लोग रो 3, ये आप लोगों के पास आपकी रो 3 दी गई है और आप लोगों की सॉरी कॉलम 3 और रो 3, ये रो 3 है आप लोगों के पास और आप लोगों के पास ये कॉलम 3 है, इसको आप लोगों ने निकाल देना है और बाकी 4 एलिमेंट्स आप लोगों ने लिख लेना है, जो कि आप लोगों के पास है 1 2 0 -5 1 2 0 -5। सो अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, इधर आप लोगों के पास a33 आ गया, 1 आ गया, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराना है 1 को -5 के साथ, तो आप लोगों के पास आ गया -5। 0 को 2 से कराओ तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है 0 ही एज इट इज आ जाता है। इधर आप लोगों के पास क्या रह गया 1, हाँ जी बताए, फिर -5 ही आ गया ना इधर। सो
1 को जब -5 के साथ मल्टीप्लाई कराया है तो आप लोगों के पास क्या आ गया यहाँ पे -5। A33 का आंसर आप लोगों के पास आ गया है -5। सो यहाँ पे आप लोगों को ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। सो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आप लोग जो पिछले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं कि आप लोगों ने रो 1 से या कॉलम 1 से या किसी भी रो से किसी भी कॉलम से आप लोगों ने उसको एक्सपेंड कर लेना है और उसका आंसर लेकर आना है। और एक और तरीका है आप लोगों के पास, मैं आप लोगों को दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। जो मेथड आपको इजी लगता है आप लोग उस मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग अपना पुराना एक्सपेंड वाला मेथड ही कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, हमारा ए की जो वैल्यू है हम लोग जो है वो इधर लिख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो है ए का कॉलम वो हमारे पास आ रहा है 1 2 -3 0 7 -5 -2 0 -2। ये आप लोगों के पास आपका ए मैट्रिक्स है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक्सपेंड बाय रो 1 कर लें आप लोगों ने इधर लिख देना है एक्सपेंड बाय R1। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इज इक्वल का साइन लगाएंगे। आप लोगों के पास 1 है, सबसे पहले आप लोगों ने 1 ले लिया। जिस कॉलम में और जिस रो में 1 है उसको आप लोगों ने निकाल देना है। ये फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट रो में, तो इसको आप लोग निकाल दें और आप लोगों के पास जो रिमेनिंग 4 है आप लोग वो लिख लें। -5 है, -2 है, 0 है एंड 7 है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास माइनस का साइन आता है। आप लोगों को पता है फर्स्ट के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह चलता जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा -2 और यहाँ पे आप लोग देखें जिस कॉलम में -2 है और जिस रो में है वो हम लोगों ने माइनस कर देनी है, निकाल देनी है। रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स लिख लेने, इधर आप लोगों के पास आ जाएगा 0 -2 0 7। इधर आप लोगों के पास आ जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है माइनस, तो वो प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप लोगों के पास इधर क्या आ जाएगा माइनस, तो -3 है आप लोगों के पास। जिस कॉलम में ये है और जिस रो में ये है इसको आप लोगों ने स्किप कर देना है और बाकी आप लोगों ने 4 एलिमेंट्स को, एंट्रीज को इधर लिख देना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इतनी तो आप लोगों को समझ लग गई। अब आप लोगों ने नेक्स्ट इसको फर्दर सॉल्व करना है। इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। आप लोगों को पता है 5 को 7 से कराया तो आ गया -35, -2 को 0 से कराया तो आप लोगों के पास क्या आ गया 0। इधर आप लोगों के पास -2 है, -2 बाहर आ गया। 0 को 7 से कराया तो 0, -2 को 0 के साथ कराया तो 0। इधर आप लोगों के पास -3 है, 0 को -2 से कराया तो 0, माइनस का साइन है। -2 को -5 के साथ कराया तो ये आप लोगों के पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 5 जा 10 हो जाता है। उसके बाद इधर आप लोग देखें तो 1 है, -35 रह गया। इधर आप लोगों के पास -2 को जब 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आप लोगों के पास 0 ही आ जाएगा। इधर -3 है, इसके अंदर आप लोगों के पास रह गया -10। 1 को -35 से मल्टीप्लाई कराओ तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है -35 एंड माइनस माइनस आप लोगों के पास क्या हो गया प्लस का हो गया और 3 आप लोगों के पास 10 आता है 30। 30 में से 35 यानी 35 में से 30 को माइनस करना है, बड़ी अमाउंट के साथ माइनस का साइन तो माइनस आ जाएगा और इधर आप लोगों के पास क्या आ रहा है -5 आ रहा है। ये आप लोगों के पास आपका डायरेक्टली एक्सपेंड करके आंसर आया है। अब मैं आपको दूसरे मेथड से भी समझा देती हूँ। सेकंड वे से सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने बुक के पेज नंबर 58 पे देखना है। यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला गिवन है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों ने उसको सॉल्व कर लेना है। ये फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या है, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है A11 स्मॉल a11 कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a12 कैपिटल A12 प्लस स्मॉल a13 प्लस कैपिटल A13 आप लोगों के पास आ जाता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें वैल्यूज को पुट कर ले। सबसे पहले आप लोगों ने A11 फाइंड आउट कर लेना है। A11 फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है -1 है और यहाँ पे आप लोगों के पास 1 + 1 हो जाएगा IJ, बिकॉज ये I है और ये J है, ये भी आप लोगों के पास IJ है। और फिर इधर आप लोगों के पास M है और इधर भी आप लोगों के पास 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के पास A11 ही रहेगा। इधर आप लोग 1 में 1 को प्लस करोगे तो 2 आ जाएगा और जब आप लोगों के पास इवन पावर होती है तो इधर आप लोगों के पास क्या आ जाता है, प्लस में आ जाता है 1। उसके बाद यहाँ पे M11 है, मतलब फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को आप लोगों ने निकाल देना है। रिमेनिंग आप लोगों के पास रहेगा -5 0 -2 एंड
7। तो इसको आप लोग अगर मल्टीप्लाई करवाते हो 5 को 7 के साथ तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है, A11 इज इक्वल टू -35 और 2 को 0 से कराओ तो आप लोगों के पास 0 ही आ जाता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं कि A11 इक्वल है -35 के। A11 की वैल्यू निकल आई। इसी तरह हम लोग A12 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। A12 इसमें हमारे पास है -1, यहाँ पे हमारे पास 1 + 2 हो जाएगा, इधर हमारे पास M12 हो जाएगा, ठीक है। इधर आप लोग देखें तो ये आप लोगों के पास 3 बन रहा है, तो ये हमारे पास माइनस में ही टर्म रहेगी बिकॉज 3 हमारे पास ऑड नंबर है। तो M12 मतलब आप लोगों ने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को निकाल देना है। फर्स्ट रो आपके पास ये है और सेकंड कॉलम आप लोगों के पास ये है। रिमेनिंग आपके पास रह गए 0 -2 0 7। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 आ जाएगा। जब पूरी ब्रैकेट 0 होगी तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कराए तो आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली A12 का आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। A13 हम लोगों ने अपने क्वेश्चन में फाइंड आउट किया हुआ है, हम लोग वहीं से इसका आंसर ले लेते हैं जो हमारे पास इक्वल है -10 की। सो हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ गई। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हमारे पास है स्मॉल a11। स्मॉल a11 क्या होता है आप लोगों को पता है, आप लोगों की ये वैल्यू मैंने आप लोगों को 4.1 में समझाई थी कि ये a11 होता है, ये a12 होता है, ठीक है। फर्स्ट रो है और फिर a13 होता है, फिर आप लोगों के पास इसी तरह आ जाता है। ये आप लोगों के पास सेकंड रो है तो फर्स्ट कॉलम है a21, फिर एक आप लोगों के पास इधर आएगा a22 a23, तो इस तरह आप लोगों के पास आ जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग देखें a11 की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है 1, सो आप लोगों ने इधर लिख लेना है 1 और A11 आप लोगों के पास कैपिटल A11 की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट किया आप लोगों के पास किसके इक्वल है -35 के, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास प्लस है और फिर आप लोगों के पास स्मॉल a12 है जो कि आप लोगों के पास किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, तो आप लोगों ने इधर लिख देना है 2 और कैपिटल A12 की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट किया आप लोगों के पास इक्वल है 0 के। प्लस हो गया A13 आप लोगों के पास किसके इक्वल है A13 यहाँ पे -3 के इक्वल, सो आप लोगों ने इधर लिख देना है -3 और आप लोगों ने 113 की जो है वो वैल्यू भी इधर लिख देनी है जो आप लोगों के पास आई है -10। सो इसको अगर आप लोग देखो तो ये आप लोगों के पास आ गया -35, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराए तो 0 ही आ जाता है। इधर आप लोग देखें तो माइनस माइनस आप लोगों के पास क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 3 10 आप लोगों के पास क्या होता है 30, सो आप लोगों के पास आ जाएगा इधर +30 में से 35 को माइनस किया तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है -5। दोनों का आंसर इक्वल है। आप लोग इस वे से भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, और दूसरा वे है जो आप लोगों के पास आपका डायरेक्ट एक्सपेंड करने वाला मेथड, ये वाला आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हैं। जो मेथड आपको ज्यादा इजी लगता है आप उस मेथड से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ। सो सेकंड पार्ट में आप लोग देखें तो आप लोगों के पास बी वाली वैल्यूज है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है अपना फॉर्मूला लिख लेना है बी आई जे इज इक्वल्स टू -1 आई जे और इधर आप लोगों के पास आ जाएगा m i j। इधर आप लोग a भी लिख सकते हो, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में चेंजिंग जा सकती है, ठीक है। इधर हमारे पास आ गया b i j, हमारे पास क्या है 31 -1 है आप लोगों के पास 3 + 1 हो गया। इधर आप लोगों के पास है m i और j, सॉरी इधर आप लोगों ने 31 लिखना था, आप लोग इधर 31 लिख लीजिएगा। सो यहाँ पे देखें तो b31 आ गया इज इक्वल्स टू -1 का आप लोगों के पास इधर आ गया 4 और इधर आप लोगों के पास m31 आ गया, ओके। अभी आप लोगों के पास इवन में पावर आ रही है मतलब ये आप लोगों के पास पॉजिटिव में हो जाएगा। और m का आप लोग देखें इधर थर्ड रो है आप लोगों के पास और फर्स्ट कॉलम है, ये थर्ड आप लोगों के पास रो है, ये फर्स्ट कॉलम है। इसको आप लोगों ने निकाल दिया तो आप लोगों के पास रिमेनिंग आ गया -2 5 -1 और 4, -2 5 -1 और 4। इनको करवा लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो ये आप लोगों के पास आ गया 1 -2 को मल्टीप्लाई कराया 4 के साथ तो आप लोगों के पास क्या आ गया 2 4 = 8 और माइनस का साइन। यहाँ पे आप लोगों के पास माइनस है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराया आप लोगों के तो आप पास आ जाता है 5। सो ये माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 5 = 5 आ जाएगा। सो इधर आप लोग देखें बड़े अमाउंट के साथ आप लोगों के पास
कौन सी वैल्यू है माइनस की, तो आप लोगों ने इधर लिख देना है माइनस, और 8 में से 5 को माइनस करो तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है -3। तो यहाँ पे आप लोगों के पास B31 की वैल्यू जो है वो इक्वल है -3 के, और यही आप लोगों के पास आपका आंसर है। सेकंड आप लोगों के पास B32 है। सबसे पहले आप लोगों ने इधर फॉर्मूला लिख लेना है अपना, Bij इज इक्वल टू -1। हर क्वेश्चन में आप लोगों ने फॉर्मूला लाजमी लिखना है। ऊपर आप, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है ऊपर, इधर आप लोगों के पास प्लस भी आएगा। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, Mij। फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखें तो B है, Ij की जगह 32 आ जाएगा, -1 है, 3 + 2 हो गया आप लोगों के पास, M है, और यहाँ पे भी आप लोगों के पास 3 और 2 आ गया। तो इधर आप लोग देखें तो 3 + 2 आप लोगों के पास क्या होता है 5। सो यहाँ पे आप लोगों के पास आ रही है ओड वैल्यू, इसका मतलब आपका साइन जो है वो नेगेटिव का ही रहेगा, यानी -1 है। M32 मतलब थर्ड रो और कॉलम सेकंड। ये देखिए आप लोग, ये थर्ड रो है और ये आप लोगों के पास सेकंड कॉलम है। रिमेनिंग -5, -3, 5 और 4 हम लोग लिख लेते हैं, -5, -3, 5 और 4। इनको करवा लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। इधर आप लोग देखिए -1 आ जाएगा आप लोगों के पास, -5 को 4 से कराया, 5 4 जा आप लोगों के पास क्या होता है 20, -20 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास माइनस है, 3 5 जा 15 होता है, ये माइनस माइनस आप लोगों के पास प्लस हो जाएगा, इधर आप लोगों के पास आ जाएगा 15। सो बड़ी अमाउंट के साथ आप लोगों के पास कौन सी वैल्यू है माइनस की, तो माइनस आ जाएगा। और आप लोग इधर देखिए, आप लोग 20 में से 15 को निकालें तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है -5। अब आप लोगों ने 1 को मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, तो आप लोगों के पास B32 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 5 आप लोगों के पास आ जाएगा 5। सो B32 की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई है 5। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो यहाँ पे आप लोग देखें तो B33 है। आप लोगों ने सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेना है। आप लोगों के पास है Bij इज इक्वल टू -1 I + j M I और J, वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। Bij की जगह आप लोगों के पास क्या आ जाएगा B33, -1 आ जाएगा, और I + j यानी 3 + 3 हो जाएगा। इधर आप लोगों के पास M है, इधर भी आप लोगों के पास 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोग -1 है आप लोगों के पास, 3 + 3 क्या होता है 6। इधर आप लोगों के पास जो आपकी टर्म है वो इवन में आ रही है, यानी कि आप लोगों के पास जो आपकी टर्म है वो प्लस में रहेगी, 1 बन जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देखें थर्ड रो और थर्ड ही कॉलम है, थर्ड रो और थर्ड ही कॉलम है। रिमेनिंग -5, -2, -3 एंड -1 रह गए, -5, -2, -3 एंड -1, -3 -1 आ गया आप लोगों के पास। इनको आप लोगों ने करा देना है मल्टीप्लाई। इधर आप लोग देखें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, 5 1 जा आप लोगों के पास होता है 5, और माइनस माइनस आप लोगों के पास हो गया प्लस, माइनस का साइन है मिड में, 3 2 जा आप लोगों के पास क्या होता है 6 होता है, और माइनस माइनस आप लोगों के पास यहाँ पे भी क्या हो गया प्लस। इधर आप लोग अगर देखें तो 5 में से 6 को, यानी 6 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, बड़ी अमाउंट के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 6 में से 5 को माइनस करें तो क्या आ जाता है -1। सो B33 की वैल्यू अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास आ गया -1। ये आप लोगों के पास आ गया आपका आंसर। सो इधर आप लोग देखें तो आप लोग इसको भी फाइंड आउट करने के आप लोगों के पास दो तरीके हैं, एक आप लोगों के पास फॉर्मूले वाला है और एक आप लोगों के पास डायरेक्ट एक्सपेंड वाला है, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे देख लें, स्मॉल b 1 1, कैपिटल B 1 1 प्लस स्मॉल b 1 2, कैपिटल B 1 2 प्लस स्मॉल b 1 3 प्लस कैपिटल B 1 3 आप लोगों के पास हो गया। चलो जी, सबसे पहले आप लोग देखिए, आप लोगों ने B11 फाइंड आउट कर लेना है। इधर आप लोगों के पास आ गया B11। तो ये आप लोगों के पास फॉर्मूला है आप लोगों का, B11 है इज इक्वल आप लोगों के पास ये आता है -1, 1 + 1 आप लोगों के पास क्या हो जाता है यहाँ पे 2। इधर आप लोगों के पास क्या है M11। इधर आप लोगों के पास 2 आएगा तो ये आप लोगों के पास पॉजिटिव में हो जाएगा, 1 बन जाएगा,
M11 है, मतलब आप लोगों के पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप लोगों ने माइनस कर देना है। फर्स्ट रो आप लोगों के पास कौन सी है, फर्स्ट रो, और ये आप लोगों के पास फर्स्ट कॉलम में रिमेनिंग रह गया -1, -1, 4 और 2। इधर आप लोगों ने लिख देना है -1, 4 और 2। तो इधर आप लोग अगर देखें तो आप लोगों ने -1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो आप लोगों के पास क्या आ गया, -2, एंड माइनस है आप लोगों के पास ये वाला माइनस, जब उस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 4 आप लोगों के पास आ गया 4। सो इधर आप लोगों के पास वैल्यू आई है प्लस का 2। ठीक है, ये आप लोगों के पास आ गया 2 आप लोगों का B11। अब हम लोगों ने नेक्स्ट फाइंड करना है B12। चलते हैं B12 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो B12 आ गया आप लोगों के पास, इसमें भी -1 है, 1 + 2 आप लोगों के पास आ जाएगा 3, और यहाँ पे आप लोगों के पास M है 1 और 2। इधर आप लोग देखें तो 3 आएगा, तो ये आप लोगों के पास माइनस में ही टर्म रही, और 1 2 यानी फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, -3, -2, 4 और 2। इधर आप लोगों के पास आएगा -3, -2, 4 और 2। तो इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया, -1 है आप लोगों के पास, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास क्या आ गया, -6। ये आप लोगों के पास माइनस, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का आ गया, 2 4 आप लोगों के पास क्या आ गया 8। तो इधर आप लोगों के पास क्या आ गया -1, और यहाँ पे 8 में से 6 को माइनस करो तो आपके पास आ जाता है 2। तो यहाँ पे आप लोगों के पास आ गया -2 B12 की वैल्यू। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है B13। इसमें भी आप लोगों के पास -1 है और 1 3 आप लोगों के पास क्या हो जाता है प्लस करके 4, और यहाँ पे M आप लोगों के पास क्या है 1 3। सो इधर अगर आप लोग देखें तो 4 आप लोगों के पास एक इवन नंबर है, तो आप लोगों के पास ये पॉजिटिव में आ जाएगा। इधर आप लोग देखें 1 3 यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है, तो -3, -1, -2, -1। ठीक है, -3, -2, -1 आप लोगों के पास आ गया। इधर आप लोग देखो तो ये आप लोगों के पास क्या है 1, -3 को -1 से मल्टीप्लाई कराया तो आप लोगों के पास क्या आ गया प्लस का 3, एंड इधर आप लोगों के पास माइनस है, -2 को -1 के साथ कराया तो आप लोगों के पास क्या आ गया प्लस का 2। तो इधर आप लोग 3 में से 2 को माइनस करते हो तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है 1। सो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आप लोगों के पास आ जाता है 1। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन वैल्यूज को ऐड कर लेना है। सो इधर हम लोग फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या है B11। सो B11 आप लोगों के पास आपका क्या होगा, ये आप लोगों के पास आपका B11 आ जाता है, ये आप लोगों के पास B12 है, ये आप लोगों के पास B13 है। तो B11 आप लोगों के पास क्या है -5। आप लोगों ने इधर लिख देना है आप लोगों के पास -5, और B आप लोगों के पास 1 1 जो कैपिटल B11 है, अब आप लोगों के पास क्या आंसर आया था 2। प्लस का साइन आ गया, B12 लेना है आप लोगों ने, वो आप लोगों के पास है -2, और कैपिटल B12 आप लोगों के पास B-2 है। प्लस का साइन आ गया, B13 है आप लोगों के पास, B13 आप लोग 5 है। उसके बाद आप लोग अगर देखो तो B13 यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आया है 1 आया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन सब वैल्यूज को ऐड कर लेना है। तो इधर आप लोग देखो तो आप लोगों के पास है B, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 2 10 होता है, और -10 हो गया। इधर आप लोगों के पास क्या है प्लस है, 2 2 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर आप लोगों के पास 4 आ गया, प्लस 5 1 आप लोगों के पास क्या होता है 5। सबसे पहले देखिए आप लोगों के पास ये -10 है, 4 + 5 आप लोगों के पास क्या होता है 9। तो बड़ी अमाउंट के साथ आप लोगों के पास क्या है माइनस के साथ, तो इधर माइनस आ जाएगा, 10 में से 9 को निकालेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 1। इसका डिटर्मिनेंट लेके आप लोगों के पास क्या आ गया है -1 आंसर। इसका डायरेक्टली एक्सपेंड भी कर लेते हैं इसको। सो इसको हम लोग कर लेते हैं एक्सपेंड बाय रो 1। तो आप लोगों ने इधर लिख देना है एक्सपेंड बाय रो 1। मैं आप लोगों को दोनों तरीके बता रही हूँ, जो तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है या जो इजी लग रहा है आप लोगों ने उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, दोनों तरीके मेरे लिए तो दोनों तरीके बहुत आसान है। ठीक है, फॉर्मूला भी आप लोगों के पास बहुत आसान है और ये भी बहुत आसान है। तो जो आप लोग करना चाहिए वो आप लोग कर सकते हैं। -5 आप लोगों ने देखा, जैसे -5 लिया तो आप लोगों के पास ये वाली रो और ये कॉलम निकल गया, -1 -1 4 और 2 रह गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस, और ये -2 की वजह से आप लोगों के पास प्लस का 2 बन जाएगा। सो ये वाला कॉलम निकल गया और ये रो निकल गई। तो इधर आप लोगों के पास आ गया -3 -2 4 और
2। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, प्लस का 5, और उसके बाद आप लोग देखो तो इस रो को और इस कॉलम को और इस रो को निकाल दो तो आप लोगों के पास आ गया -3, -2, -1, -1। अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। -5 आप लोगों के पास, -1 को 2 से मल्टीप्लाई कराए तो -1 आ गया। इधर आप लोगों के पास माइनस है, -1 को 4 से कराए तो आप लोगों के पास -4 हो गया। तो माइनस माइनस आप लोगों के पास प्लस का 4 बन जाएगा, +2 इधर इधर, 3 2 6 होता है तो -6 आ जाएगा आप लोगों के पास। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे माइनस है, 2 4 8 होता है तो ये आप लोगों के पास माइनस, जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2 4 8 आ जाएगा। प्लस आप लोगों के पास 5 है, 3 को 1 से कराए तो आप लोगों के पास -3, जब -1 से होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और 3 1 3 आ जाएगा। इधर आप लोगों के पास माइनस है, -2 -1 से हो जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे आप लोग देखें, -5 है, -1 है, +4 है, यानी 4 में से हम लोगों ने 1 को निकालना है तो आप लोगों के पास क्या आ गया, 3, प्लस यहाँ पे आप लोगों के पास है 2, यहाँ पे आप लोगों ने 8 में से 6 को निकाला तो आप लोगों के पास क्या आ गया, 2, प्लस आप लोगों के पास 5 है, 3 में से 2 को निकाला तो आप लोगों के पास क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें तो -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास क्या आ गया, -15 प्लस 2 2 4 प्लस 5 आ गया आप लोगों के पास। ये आप लोगों के पास क्या है, -15, सॉरी आई डू अ लिटिल मिस्टेक, यहाँ पे आप लोग देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास -2 बनता है, तो इधर आप लोगों के पास आ जाएगा 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो आप लोगों के पास 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया, और इधर आप लोगों के पास आ गया 4 + 5 9, 9 में से 10 को निकालो तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है, 1, और साइन बड़े अमाउंट के साथ जो होगा आप लोगों ने वो साइन लगा लेना है। सो ये आप लोगों के पास है आपका आंसर, ये आप लोगों के पास इक्वल है दूसरे आंसर के। तो जिस तरीके से आप लोगों को इजी लगता है आप लोग उस तरीके से इसको सॉल्व आउट कर लीजिएगा। ओके गाइस, इसी के साथ हमारे आज का लेक्चर जो है वो खत्म हो चुका है। होप सो आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को उस चीज के बारे में डिटेल से समझा दूंगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।